आरती को क्यों ससुराल से 2 महीने बेटी को लेके भागना पड़ा। वो ऑपरेशन के शरीर में दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, रो रही है, हुआ बुरा हाल। आरती को ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। और क्या राज है इस वीडियो में आप लोग को खुलासा करेंगे। छोटी सी गलती के कारण इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से हरासमेंट किया जा रहा है। आरती को उनकी सास ससुर अभी कहाँ चले गए, जो बोलते थे जो मेरा बेटा है इसको मैं छोटू का स्थान में दिया हूँ, लेकिन एक गलती के कारण आरती को आज दर दर की ठोकरें खा रही है और कोई परवाह नहीं है। और वही आरती सोने की अंडे देने वाली इन लोगों का गुजारा घर के चलाती थी, आज आरती बोझ बन चुकी है। आज आरती कठपुतली की तरह इन लोगों की बातों पे नहीं मतलब घूमी है, तो बस आरती को इस तरह से प्रताड़ित किया, लड़ाई झगड़ा किया, चोट पे चोट की दिया आरती को, जो घर से निकलने पे मजबूर हो गई है। वही आरती जो अपनी माँ बाप को जेल अभी तक करवाई है, भाभी को, भैया को, जीजा को, सबको, लेकिन ये कैसी भूल गई है जो आरती सख्त पे चलने वाली है। अगर तुम लोग इस तरह से टारगेट करोगे तो तुम्हारा भी वो हसरत करेगी ना, पहचानने में टाइम लगेगा। और आरती को मैके के क्यों याद आ रही है? क्या आरती मैके जाने वाली है? क्या मोनू दूसरे शादी करने वाले हैं? चलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास वीडियो है। और क्या राज है आखिरकार में 3-4 दिनों से मैं परेशान थी, जो आखिर आरती नाटक तो नहीं कर रही है, भिक्स लगा के रो तो नहीं है, व्यूज के लिए ड्रामा तो नहीं कर रही है, क्योंकि पूरी पब्लिक को ऐसे ही लग रही है जैसी करनी वैसी भरनी। अभी बहुत सारे लोग ताने मार रहे हैं, लेकिन मैं आखिरकार में सबूत के साथ सच्चाई लेके आप लोग के बीच में आ गई हूँ। जो आरती अपने ससुराल से अपनी बेटी को लेके क्यों भागी और किराए के रूम पे रह रही है, रो रो के बुरा हाल, भटक रही है, पूरी रात सोती नहीं है, डर चुकी है। क्या अभी ये किसी को दिखाई नहीं देता? बताइए। यही मोनू जो मजदूरी दिहाड़ी करता था फिर भी पेट नहीं भरता था, और अभी आरती के कमाई पे, डॉलर पे, गाड़ी पे चढ़ता है और ऐश मौज करता है। और ये कैसा मर्द है, कैसा पति है? इसे पति बोला जाता है, इसे ना मर्द बोला जाता है। और चलिए इस वीडियो में बहुत सारे बातों को खुलासा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आदरणीय शादर श्यामा लक्ष्मी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। मैं आशा उम्मीद करता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशी दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा ना घुमाते हुए मेन मुद्दा, मेन पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी भी गला बजी हुई है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए आए हैं, जो आखिरकार में आरती अपने ससुराल से बेटी को लेके ऑपरेशन की हालत में क्यों भटक रही है, रोड पे दर दर की ठोकरें खा रही है, पूरी रात रो रही है, आंख सूज गया है, दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि लड़की जात है, लेडीज है, इसका कोई पहचान नहीं होता है। सिर्फ वॉशिंग मशीन, कठपुतली के तरह, और बच्चे पैदा करके दो। और जबकि आरती अपने पैर पे खड़ी है, डॉलर छाप रही है, उस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब बताइए, उस लड़की को डराया धमकाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, जबकि इन लोगों की बात नहीं मानी इसीलिए। और वो राज क्या है इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, और आप लोग भी अपना अपना राय विचार कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, जो आरती कम से कम ये 5-6 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है, जो दोस्त के पास में भाग के चली गई, 1-2 दिन वहाँ पे रही, उसके बाद में अपनी ननद के पास आ जाती है, 2-3 दिन वहाँ पे रही, वहीं से वो किराया का रूम पे, और उन्हीं की ननद बर्तन उर्तन, गैस सिलेंडर, रूम सब ढूंढ के साफ सफाई करके दे दिए हैं। कल वो अपने किराया के रूम पे आ गई है आरती अपनी बेटी को लेके, और आरती का वीडियो आया है और खूब उसमें परेशान है, रो रही है, बोल रही है, बहुत सारे ऐसे भी बनाई है, आप लोग भली बात ही देखते होंगे। लेकिन मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या राय विचार है, इस वीडियो के माध्यम से जरूर आप लोग सुनिएगा। और मैं जो भी बोलती हूँ डंके की चोट पे बोलती हूँ, लोगों की तरह ये ताना नहीं देती हूँ जो माँ बाप के नहीं छोड़ी है तो तू किसकी हो सकती है, कहीं कुछ नहीं रह सकती है, ये फलाना ठिकाना, ये भिक्स लगा के नौटंगी नाटक ये नहीं करती हूँ, निपाई पोताई नहीं करती हूँ, जो बोलती हूँ फलायाम बोलती हूँ, और पूरी पब्लिक मेरी बातें जानती है। ये सच बोलने के लिए दर्पण भंडारी को तलाश किया जाता है, दर्पण भंडारी को सपोर्ट पब्लिक भर भर के करती है, क्योंकि सच बोलने के लिए हमेशा से आरती के 4 साल से मैं सपोर्ट करती थी। आरती के लिए मैंने क्या क्या नहीं गाली सुना, मेरे को भी सब लोग आके बोलते थे तेरी बेटी भी भग जाएगी ना, उस दिन तेरे को पता चलेगा। लेकिन चलिए, इन लोगों का भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया है, नोच नोच के खाया जाता है, शोषण किया जाता है, समझाया बुझाया नहीं जाता है, मजाक बनाया जाता है। जैसे कि आरती भी अपने कई वीडियो से बयान कर चुकी है, जो यहाँ पे लोग मजाक बनाया जा रहा है, मेरा कष्ट, मेरा दुख कोई नहीं समझ रहा है। बिल्कुल
चलिए, ये रोना बिल्कुल आरती का नाटक नहीं है और आरती के साथ में कुछ ऐसी बातें हो रही है और अभी तक आरती उफ नहीं कर रही है। अभी तक अपने ससुराल का मान प्रतिष्ठा चुप बैठी है, सारा दुख झेल रही है, दर-दर की ठोकरें खा रही है। बेटी लेके ऑपरेशन का शरीर जान ही सकते हैं आप, अभी 2-2.5 महीना हुआ उस बच्चे को इस दुनिया में आए हुए। ऑपरेशन का शरीर कम से कम 3-4 महीना रेस्ट करते हैं, लेकिन इस समय कहाँ लोग चले गए हैं, यही आप लोग जानिए। मुसीबत पे कोई किसी का नहीं होता है। और आरती की क्या गलती थी? आरती अपने भाई से, छोटा वाला भाई आया था, गले मिलाया, उसके कारण आरती की सास ससुर के तोते उड़ चुके हैं, मिर्ची लग चुके हैं, जो कहीं बाजी ना पलट जाए, कहीं मेरे बेटा को छोटू को इंसाफ ना मिले, कहीं आरती मायके ना चले जाए। ये अगर अपने भाई से मिल ली, छोटे भाई से, उस बच्चा का क्या कसूर है? देखे होंगे आरती उसका भी नाम दिया हुआ था, लिख दिए थे, लेकिन आरती ने उसका नाम कटवाया है। जो मेरा छोटा भाई का बेकसूर है, उसका कोई गलती नहीं है। रक्षाबंधन के दिन इस तरह से आप लोगों को देखे होंगे, जो वीडियो में आया इसका भाई का फोन, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं दिखाया गया। और उनकी सास ये बात बोल रही थी, चरसा नाप देंगे, क्योंकि सास सासी होती है। सास अपना लक्षण कभी नहीं भूल सकती है, कभी नहीं। अगर सास अगर ये सोचती जो मेरे भी सास इस तरह से ऐसी करी है, हम अपने बहू को इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, इसी तरह सास अपना जलवा ताना मारने वाली बात कभी नहीं हो सकती है। अरे आंटी, तुम्हारा तो बेटा गया है। आरती तो जीते जीती अपने घर के सारे लोगों को जेल करवा दी है। आरती तो सच का साथ दी है, फिर भी उस लड़की को तुम लोग इस तरह से भटकने के लिए छोड़ दियो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों का मनुष्य नाम की लक्षण नहीं है। छोटा भाई से मिल लिए, फेसबुक पे वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है, वायरल में चल रही है वीडियो। गला कोई वीडियो डाल दिया, और हालांकि मिलियन वाले चैनल पे है, आप लोग देखे होंगे। मैं दूसरे वाले चैनल पे वीडियो में डाली थी, कल रात को ही डाल दी थी। आरती को ताना मारा जा रहा है, तूने अपने भाई से गला क्यों मिली? इसी के कारण आरती को इतने सारी ये प्रताड़ित की है, टॉर्चर की है। इसीलिए आरती अपना ससुराल, अपना बेटी को लेके अपना आ गई है, किराए के रूम पे रह रही है। तो आरती, हम तुम्हारे लिए ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे, हिम्मत रखो, हौसला रखो। और माँ एक ऐसा शब्द है, ऐसा नाम है, जो माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। और अपने बच्चे पे ध्यान दो और रो ज़्यादा मत, नहीं तो बच्चे दूध नहीं होगा। खाना पीना बना के खाओ। हम जानते हैं तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, सब अंधकार हो गया है। पति औरत के लिए जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो भी तुम्हारे जैसी लड़की को जो मैके भी नहीं जा सकती हो, और ससुराल से भी चली आई हो, किराए के रूम पे रह रही हो, ऑपरेशन का शरीर, एक बच्चा लेके, वो भी बेटी के लेके। मैं तुम्हारी दर्द को समझ सकती हूँ, सोचती हूँ तो कलेजा कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे ऊपर क्या गुजरती होगी। और इस समय लोग हौसला दीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, अपील, गुजारिश है। इसमें टिप्पणियाँ है, प्रवचन मत बोलिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नाटक शुरू हो गया, भिक्स लगा के रो रही है व्यूज के लिए। अरे जिस दिन तुम लोगों के ऊपर पड़ेगी ना, उस दिन तुम लोग पता नहीं चलेगा। इसीलिए बोला जाता है दुख सुख जिंदगी की गाड़ी की पहिया है। किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तुम लोग जो आते हो यहाँ पे मुंह से जो भी लोग बोल देते हैं, वीडियो बनाते या कमेंट करके, जो जैसी करनी वैसी भरनी, माँ बाप के नहीं हुई, तो बड़े बड़े ब्लॉगर मालती चौहान इस दुनिया से अलविदा कह के चली गई। वो अपनी कौन सा माँ बाप के जेल में करवाई थी? बहुत सारे लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के प्रथा से दुनिया को, इस दुनिया को अलविदा कह के चला, मतलब भेज देते हैं। वो कौन सी अपनी माँ बाप को जेल में डाली, जो उन लोगों को क्यों कष्ट हो रही है? अरे कुछ बोलते हो तो सोच समझ के बोलो। यहाँ पे हगने मुकने प्रवचन देने के लिए आ जाते हो, हर चीज़ तुम लोग को नटंगीबाज लगती है, नाटक लगती है। अगर तुम लोगों पे पड़ेगा ना, और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। हर एक इंसान की जिंदगी में जीवन दुख सुख है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, किसके पति उसको मार